मैं ये नहीं कह सकता, मेरे पास तो वीडियो ही जानकारी है। पता नहीं, हो सकता 1000 करोड़ का हो, पता नहीं, हो सकता ये एक वीडियो हो, पता नहीं ये धंधा कब से चल रहा हो। ये इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ईडी जांच करे। ईडी तो कहती है कि हम तो 7 पुश्तें खोज लाते, हमारी तो 7 पुश्तें खोज लाए वो, लेकिन कम से कम किसी भाजपा वाले की भी तो 7 पुश्तें छोड़ो, 3 ही पुश्तें खोज ले। पूर्व कमिश्नर का हाँ, उसकी जांच होनी चाहिए। जिसका भी नाम लिया है इसमें, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली हो, उसकी जांच हो। चूंकि 2 चीजें इसमें हैं, ये भारत देश से बाहर से पैसा लाने की बात है, और भारत देश से बाहर से पैसा लाने की बात किसी भी रूप में जो है वो देश के लिए शुभ नहीं है। अगर इतनी कमजोर, इतनी नालायक, इतनी नाकारा और इतनी निकम्मी सरकार है केंद्र की, जो बाहर के पैसे को अब भी देखिए, आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और चुनाव के बीचों बीच एक कथित रूप से वीडियो वायरल हो रहा है जो श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे का बताया जा रहा है, जिसमें 139 करोड़ से ज़्यादा के लेन देन की बात आ रही है, जिसमें एक बाहर के देश की बात आ रही है, जिसमें मोहाली का भी जिक्र आ रहा है, 18 करोड़ का जिक्र, फिर उसके बाद 21 करोड़ का, और फिर 100 करोड़ का जिक्र आ रहा है। और कनाडा से एक जो फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है बम्बई की, उसकी संलिप्तता की भी बात आ रही है। और ये चूंकि बाहर के देश का मामला है तो ये बहुत गंभीर प्रकरण है। इस गंभीर प्रकरण की केंद्रीय चुनाव आयोग को जांच करानी चाहिए, और चूंकि मामला एक प्रभावशाली मंत्री का है, और जब तक श्री नरेंद्र तोमर जी अपने मंत्री पद पर रहते हैं तो वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं, तो नरेंद्र तोमर जी को बर्खास्त करके सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज से इस प्रकरण की जांच होनी चाहिए कि ये सैकड़ों करोड़ रुपए आ कहां से रहे हैं, इन पैसे का मूल स्रोत क्या है। ये पैसा आज की डेट में कनाडा से हमारे बड़े ठंडे संबंध हैं, ये पैसा कहीं किसी आतंकी गतिविधि का तो नहीं है, किसी और दूसरी साजिश का तो नहीं है। ये पैसा किस लिए इस तरीके के वीडियो में नाम आ रहे हैं, नरेंद्र तोमर जी जैसे प्रभावशाली व्यक्ति के यहाँ पर ये सारी चीज़ें कौन सी गिफ्ट आ रही है, कैसी गिफ्ट आ रही है, ये सारी की सारी जांचें जो हैं केंद्रीय चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से करानी चाहिए। हमने इलेक्शन कमीशन को भी पत्र लिखा है और इसकी फेयर जांच की मांग की है, और जांच होने तक श्री नरेंद्र तोमर जी या तो अपने पद से इस्तीफा दें, और नहीं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र तोमर जी को बर्खास्त करें, और शिवराज सिंह जी भी जरूर बताएं कि इस कथित भ्रष्टाचार में उनकी भूमिका क्या है, और या फिर वो किस तरीके की जांच कराना चाहते हैं, ये धन मध्य प्रदेश में आ कैसे रहा है। इन सारी चीज़ों को लेकर के हमने आज आप साथियों को बुलाया था। चुनावी माहौल में वीडियो वायरल हुआ है, क्या कांग्रेस पार्टी ने वायरल कराया वीडियो, किसके द्वारा कराया? भैया, कांग्रेस पार्टी के पास कहां से आएगा? मध्य प्रदेश में कई भाजपा हैं, एक नाराज भाजपा है, एक महाराज भाजपा है, एक शिवराज भाजपा है, एक कोई नरेंद्र भाजपा भी होगी, एक कोई प्रहलाद भाजपा भी होगी। तो उन लोगों से पूछो आपकी किसने वायरल कराया है। हमें तो मिला है ये सोशल मीडिया पे, हम तो इसकी सत्यता की भी पुष्टि नहीं कर रहे। ये तो चीज़ें आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से पूछनी चाहिए, शिवराज जी से पूछनी चाहिए, या श्री तोमर जी से पूछनी चाहिए कि भाई आपके घर में ऐसा कौन जासूस है जो कि वीडियो की वीडियोग्राफी करके बाहर भेज रहा है। वो तो भाजपा ही होगा कोई। वीडियो में रोहित तोमर नाम के एक व्यक्ति का कांग्रेस से जुड़ा है, क्या किसी रोहित की बात हो रही है, रोहित तोमर की बात नहीं, और रोहित तोमर नाम का कोई व्यक्ति हमारे यहाँ से नहीं जुड़ा हुआ है। और इसके बाद भी मैं आपसे कहता हूँ कि ईडी इस पर कार्रवाई करे, देश की सुरक्षा एजेंसी NIA इस पर कार्रवाई करे, और इसमें जो लोग भी संलिप्त हों, चाहे वो किसी दल के हों, किसी परिवार के हों, चाहे कोई भी हों, मेरे हों, तेरे हों, उनके हों, या आपके भी मित्र हों, सबके खिलाफ कठोरतम धाराओं में कार्रवाई। कांग्रेस क्या कदम उठाएगी इस भ्रष्टाचार? अकाउंट में लेने की बात की जा रही है, कहीं ये सस्पेंस तो नहीं है? अकाउंट में काला धन कोई लेता है क्या?
तो आप बता दें ना, नरेंद्र तोमर जी अगर उनका बेटा है तो उनकी आप जो है इनकम टैक्स का रिकॉर्ड उठा लें, क्या वो 100 करोड़ रुपए का लेन देन कर सकते हैं? अरे ये काला धन तो सीधा, ये काला धन नहीं, आतंकवादियों का भी धन हो सकता है। ये मसला यहाँ पर ये नहीं है। आप ये है ना इन्वेस्टमेंट वाली बात, बाहर से पैसा आ रहा है, किस काम के लिए? कनाडा से ही पैसा क्यों आ रहा है? मतलब जो देश में इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, जैसे एफडीआई कहते हैं, हाँ, उसमें भी यही हाल है। अगर आप एफडीआई आएगी तो कोई आदमी वीडियो पे बात नहीं करेगा कि 4 हमें अकाउंट दे दो। एफडीआई के लिए अगर आ रहा है तो एक कंपनी होती है, उस कंपनी में पैसा आता है, उस कंपनी का पैसा बाकायदा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संज्ञान से आता है, और उसमें चाहे 10 लाख करोड़ आए, 20 लाख करोड़ आए, उसका एक सेट प्रोसीजर है। उसमें किसी मंत्री के बेटे की आवश्यकता नहीं होती। कांग्रेस वर्षों से सही है, आपको तो सही तरीके नहीं, ये सब बातें कह करके जैन साहब इस केस को हल्का करने की जो प्रयास हो रही है उसका विरोध होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मैं कोई आरोप नहीं, मैं आरोप जो है उस वीडियो के माध्यम से लगा रहा हूं, कथित है। लेकिन एक चीज जान लीजिए, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। एक चीज जान लीजिए सवाल ये है जी, ये वीडियो चुनाव के समय ही क्यों रिलीज? ये तो भाजपा वालों से पूछे साहब। ये तो मैंने कहा नाराज भाजपा, महाराज भाजपा और शिवराज भाजपा ये बताए, क्योंकि हमारे पास तो कोई मुद्दा, ये तो हमने तो सोशल मीडिया से लिया, हम तो इसकी सत्यता की भी पुष्टि नहीं कर रहे। इसमें नरेंद्र सिंह तोमर पर अगर कथित वीडियो सही हो तो, लेकिन इसमें आपका भी एक संवादी प्रवक्ता है इस पूरे मामले में, इसका नाम है सौरभ तोमर। इसका रोहित तोमर जो आपने नाम दिया वो बड़ा भाई है। इसमें मेरी जो जोगेंद्र भाई, पहली चीज, देश के ऊपर अगर कोई खतरा मंडराता है तो उस खतरे के सामने मैं, आप, मेरा, तेरा कुछ नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, रोहित का नाम लिया जा रहा है, किसी रोहित तोमर का नाम नहीं लिया जा रहा है। तो ये कौन है, क्या है, ये मैं नहीं जानता। और मेरी जो जानकारी है, हमारी पार्टी में हाँ, रोहित हमारी पार्टी का सदस्य। सॉरी, तो मैं तो कहता हूँ ना, मैं तो एक लाइन कह रहा हूँ आपसे। नहीं, रोहित से हमारा कोई लेना देना, पार्टी का एक सदस्य। ऐसा है जो कि अरे तो भैया तो कोई किसी का भी हो सकता है। 1 मिनट, नहीं, धर्मेंद्र आप मत करो, कोई बहस नहीं करो। 2 बातें बहुत साफ समझिए। पहली चीज, किसी रोहित की बात हो रही, मैं उनको नहीं जानता, उसकी जांच हो, ईडी जांच करे, सीबीआई जांच करे, प्रदेश सरकार जांच करे, और उसमें चाहे जितना प्रभावशाली व्यक्ति हो, चाहे मेरा हो चाहे आपका हो, चाहे जिसका आदमी हो, उसको पूरी तरीके से पर्दाफाश हो, जेल जाए, और पैसे उसके कॉन्फिस्केटेड हो बाकायदा, चाहे वो कोई हो, कितना भी प्रभावशाली। हम इसमें मेर तेर में नहीं पड़ते कि एक तो ये कृषि मंत्री रहे, और दूसरा 2014 से 2019 तक ये इस्पात मंत्री भी रहे और खनन मंत्री भी रहे। दोनों भी बड़े महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हैं। यहाँ से लेके उड़ीसा की खान, फलानी खान, ढिमकानी खान, अभी छत्तीसगढ़ की खान, छत्तीसगढ़ की जो कंपनी है जिसमें अभी हमने कहा कि भाई सरकार को दे दो स्टील प्लांट, ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो हमारा स्पष्ट रूप से है कि जब इतने बड़े आरोप आ रहे हैं, कथित रूप से सोशल मीडिया पे ये वीडियो आ रहा है, वहीं से हमने लिया है इसको, आप लोगों ने भी इसको देखा है, तो क्या जांच नहीं होनी चाहिए? क्या नरेंद्र सिंह तोमर जी का इस्तीफा नहीं होना चाहिए? राजनीति में शुचिता की बात करने वाले लोग क्या अब भी इस्तीफा नहीं देंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नरेंद्र सिंह तोमर जी को बर्खास्त नहीं करेंगे? क्योंकि उनके रहते तो जांच संभव है नहीं, उनके बेटे का मामला है। कोई भी ताकतवर आदमी अगर पद पर है तो उसके बेटे की जांच करने में जांच एजेंसियों को समस्या आती। तो हमारी तो बहुत स्पष्ट रूप से मांग है आपसे, आपके द्वारा, कि भाई ये इतना बड़ा खुलासा हुआ है, चुनाव के बीच में हुआ है, और हमने नहीं किया किसी
नाराज महाराज और शिवराज भाजपा की बात हो रही, किया कहीं वहीं से है ऐसा लगता है, क्योंकि हमारे पास तो उनके यहाँ ऐसा कोई है नहीं कि जो एक आदमी बात कर रहा है दूसरा आदमी वीडियो बना रहा है उसी का। भाई आया तो ये उसी तरीके से है ना, ठीक है कि नहीं? अपने नहीं बनाया है जोगिंदर भाई, किसी दूसरे ने बनाया उनका। आप देखा तो वीडियो